Good morning everyone. So now today I will discuss about how to calculate, how to find out quantity of cement, sand and aggregate for 1 cubic meter of concrete. 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए उसमें कितनी मात्रा में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट यूज होंगे, लगेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि क्वांटिटी को कैसे निकाला जाता है। यदि आप क्वांटिटी निकालना नहीं सीखेंगे तो आप एस्टिमेट बनाना नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मान लीजिए आप अपने स्ट्रक्चर की जो कास्टिंग करने वाले हैं वह M20 ग्रेड से कास्टिंग करने वाले हैं, और जो M20 ग्रेड का जो रेशियो होता है वह होता है 1, 1.5 और 3, मतलब सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। इतनी मात्रा में सीमेंट है, इतनी मात्रा में सैंड है और इतनी मात्रा में एग्रीगेट गिट्टी है। लेकिन हमको यह भी समझना होगा कि यम का क्या मतलब होता है। यम का मतलब होता है मिक्स ऑफ सीमेंट, सैंड प्लस एग्रीगेट। और जो 20 होता है, 20 का मतलब होता है कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर 28 डेज, मतलब 28 दिन की यह कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। बस यह समझिए। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यह समझेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट इज इक्वल टू 1.54 इंटू इंडिविजुअल रेशियो ऑफ इसका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट अपॉन रेशियो सम ऑफ रेशियो ऑफ किसका, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सीमेंट का आपको निकालना है, सीमेंट की आपको क्वांटिटी निकालनी है कितने के लिए, M20 ग्रेड के लिए। M20 ग्रेड में कितने बैग सीमेंट लगेंगे यदि आपको यह निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, 1 क्यूबिक मीटर के लिए, मात्र 1 क्यूबिक मीटर के लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ठीक है। तो आप समझिए सीमेंट की मात्रा निकालना है तो 1.54 इंटू नंबर ऑफ बैग्स टोटल लेंगे 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग्स, इंटू सीमेंट की रेशियो कितना होता है बताइए भाई, 1, 1.5 और 3 है। तो यहाँ पे सीमेंट की इंडिविजुअल रेशियो कितना है, 1 है। तो आपको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बोला था सम ऑफ रेशियो ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट। जब इसका सम करेंगे आप कितना आएगा, 5.5 निकल के आएगा। तो यहाँ पे 5.5 से आप डिवाइड कर, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा आपका 5.5 बैग, सॉरी 8.4 बैग्स। इसी प्रकार से किसी भी ग्रेड का हो, चाहे M10 हो, 20 हो, 30 हो, इसी हिसाब से आप रख के आप निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ बैग्स आपके जो है निकल के आ जाएंगे। अब बात करते हैं सैंड की। सैंड का यदि आपको निकालना है कि कितनी मात्रा में सैंड इस्तेमाल होगा, यूज होगा, लगेगा, तो 1.54 इंटू सैंड की बात करते हैं तो सैंड का जो रेशियो बन रहा था वहां पे 1.5 बन रहा था, और यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे 5.5 से डिवाइड। जब इसको हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 0.42 क्यूबिक मीटर। इसी प्रकार से एग्रीगेट का निकालेंगे हम, तो 1.54 इंटू 3 अपन में 5.5। इसको जब निकालेंगे तो निकल के आएगा 0.84 क्यूबिक मीटर। तो अभी हमने यह समझ लिया है कि 1 क्यूबिक मीटर, अभी हम यह समझ चुके हैं कि 1 क्यूबिक मीटर कास्टिंग करने के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैसे निकाला जाता है। सीमेंट की निकल के आया हमारा सीमेंट 8.4 बैग्स, सैंड निकल के आया हमारा 0.42 क्यूबिक मीटर और एग्रीगेट निकल के आया हमारा 0.84 क्यूबिक मीटर। अब यह पूछा जाए कि आपसे कि कितने क्यूबिक फीट इस्तेमाल होंगे, कितने क्यूबिक फीट सैंड लगेगा और कितने क्यूबिक फीट आपका एग्रीगेट लगेगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे निकालेंगे। हमको चूंकि यह पता है कि सैंड निकल के आया हमारा 0.42 क्यूबिक मीटर, चूंकि हमको यह पता है कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 35.32 CFT, इतना क्यूबिक फीट होता है। तो सैंड का कितना निकल के आ जाएगा, बताइए जरा आप। सैंड निकालना है आपको तो कैसे निकलेगा, तो सैंड का हमको पता है 0.42 क्यूबिक मीटर इंटू 35.32, हाँ ओके, एक क्यूबिक नहीं है, ठीक है, 0.42 इंटू 35.32। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा, बताता हूँ मैं आपको, 14 पॉइंट समथिंग निकल के आता है, ठीक है। यहाँ से निकल के आता है 35.32 इंटू करेंगे आप तो 0.42 करते हैं तो निकल के आएगा 14.83 क्यूबिक फीट CFT। इतना क्यूबिक फीट लगेगा क्या, सैंड लगेगा। आपको यदि कोई पूछता है कितना क्यूबिक फीट लगेगा यदि आप 1 क्यूबिक मीटर M20 ग्रेड से कास्टिंग कर रहे हैं, तो 0.42 क्यूबिक मीटर लगेगा और 14.83 क्यूबिक फीट लगेगा। सेम इसी प्रकार हम बात करते हैं एग्रीगेट का। एग्रीगेट का यदि हम निकालना है तो कैसे निकलेगा, बताइए जरा। देखिए एग्रीगेट का यदि आपको निकालना है एग्रीगेट का, तो इसके लिए 0.84 इंटू 35.32 करेंगे तो 29.8 के आसपास आ जाता है।
CFT, 29.8 CFT निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एक क्यूबिक मीटर में एक क्यूबिक मीटर कास्टिंग करनी है M20 ग्रेड से, तो उसमें 0.84 लगेगा क्यूबिक मीटर एग्रीगेट का और 29 पॉइंट इतना CFT लगेगा। ठीक है, और एग्रीगेट की यदि हम बात कर रहे हैं तो जो भी एग्रीगेट लगेगा 70% इसमें क्या होगा, 70% इसमें 20 mm का एग्रीगेट होगा। कितना? 20 mm का एग्रीगेट होगा और 30% इसमें 10 mm का एग्रीगेट होगा। इसको मिक्स करके ही हम जो है अपना कंक्रीट प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, मिक्स करेंगे। अब बात करते हैं केजी की। अब बात करते हैं कि केजी की, कि यदि आपको केजी में इसको फाइंड आउट करना है, सैंड को यदि आपको निकालना है, हमको पता है कि 0.42 क्यूबिक मीटर ये हमारा सैंड निकल के आया है। इसी को कन्वर्ट करना है कि केजी में कितना होगा, तो इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू डेंसिटी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि डेंसिटी कितनी होती है सैंड की, बताइए। सैंड की जो डेंसिटी होती है वो 1600 से लेकर 1800 के आसपास होती है, इसी के बीच में। तो देखिए 0.42 इंटू 16 से यदि मान लीजिए आप लेते हैं तो निकल के आएगा 672 के आसपास, 672 किलोग्राम। 672 किलोग्राम क्या लगेगा, सैंड लग जाएगा। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करें एग्रीगेट को, तो एग्रीगेट कैसे निकलेगा भाई, जरा बताइए। सेम चीज लगेगा, एग्रीगेट का निकालना है तो एग्रीगेट के लिए भी सेम लगेगा 0.84 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, एग्रीगेट की डेंसिटी, इसकी भी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, 1600 से लेकर 1800 1900 के आसपास। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 0.84 इंटू, आप इसको 1700 ले लेते हैं, चलो 1700 ले लेते हैं। तो फिर इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, बताता हूँ मैं आपको कितना हो रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। 1700 इंटू 0.84, 1428, तो 1428 किलोग्राम लग जाएगा हमारा क्या, एग्रीगेट, गिट्टी लग जाएगी। अब इसी में हमको पता है 70% क्या होगा हमारा, 70% 20 mm का होगा और 30% हमारा जो है 10 mm का होगा। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे यहाँ से। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक मीटर में कैसे निकाला जाता है, अब क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में कैसे निकाला जाता है, फिर उसको केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद, थैंक यू।